हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर शर्मा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बूंदी में जनरल सर्जन हूँ और काफ़ी टाइम से मेडकॉर्ड्स की ऑनलाइन कंसल्टेंसी से पेशेंट्स को ऑनलाइन परामर्श दे रहा हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक और एक कॉमन डिजीज जो आज की तारीख में पेशेंट्स बहुत यूजुअली प्रेजेंट करते हैं वो है रीनल पेन या फिर अपन बोल सकते हैं यूरेट्रिक कोलिक या यूरिन इन्फेक्शन। जो यूरिनरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम है आज की तारीख में पेशेंट्स बहुत इसकी वजह से परेशान रहते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है कि किडनी स्टोन्स। यूजुअली पेशेंट्स इसके अंदर सीवियर पेन लेकर आते हैं जो कि साइड्स में होता है, या तो राइट साइड राइट किडनी का स्टोन हो या राइट यूरेटर का स्टोन हो या लेफ्ट साइड का लेफ्ट किडनी का स्टोन हो या लेफ्ट यूरेटर का स्टोन हो। पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। आप देखेंगे जो पेशेंट आएंगे तो इस तरीके से आते हैं, यानी कि पेशेंट का जो पेन होता है वो राइट साइड के बैक से या फिर लेफ्ट साइड के बैक से फ्रंट में आता हुआ बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है, या तो वो इनफैक्ट जा सकता है अप टू दी लोअर एब्डोमेन, अप टू दी टिप ऑफ द पेनिस, अप टू दी मिड पोर्शन ऑफ द थाई। इस तरीके से पेन रेफर करता है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेन नीचे है या आपके पेनिस में कोई प्रॉब्लम है या इनर थाई में कोई प्रॉब्लम है, नहीं। आपके जो पेशेंट की प्रॉब्लम है यूरेट्रिक स्टोन की प्रॉब्लम है जिसका पेन रेफर होकर नीचे की तरफ आ रहा है। तो बहुत सीवियर कोली की पेन की तरह आता है पेशेंट इसके अंदर, सीवियर कोली की पेन की तरह। और ये सीवियर कोली की पेन जो होता है पेशेंट के लिए बहुत ही नोटोरियस पेन होता है। पेशेंट बिल्कुल स्टेबल नहीं रह पाता इसके अंदर, और सीवियर पेन में तड़पता रहता है। जब पर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो इसके अंदर आता है कि हाँ भाई, या तो पेशेंट के किडनी स्टोन है या यूरेट्रिक स्टोन है। एक यूरेटर क्या होता है? यूरेटर एक ऑर्गन होता है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है। एक छोटा सा पाइप होता है, जब भी उसके अंदर स्टोन कोई फंसता है तो यूरिन के फ्लो को रोकता है। इसकी वजह से पेशेंट बहुत सीवियर पेन के साथ आता है। जरूर मैं ये कहना चाहूंगा, किडनी स्टोन का पेशेंट इतने सीवियर पेन के साथ नहीं आएगा, क्योंकि किडनी इज अ बिग ऑर्गन और उसमें अगर स्टोन होता है तो डल एक पेन करता रहेगा, हल्का 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 दर्द पैदा करता रहेगा, वो किडनी स्टोन का दर्द होगा। पर वहीं अगर आपको यूरेट्रिक स्टोन होगा, जो यूरेटर क्या है, जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ता है, वो आपके सीवियर पेन के साथ आएगा, क्योंकि एक स्मॉल सी ट्यूब है। अगर उसमें कुछ भी आपके रुकावट होगी तो पेशेंट सीवियर पेन के साथ आएगा। जैसे ही पेशेंट को अपन एनाल्जेसिक वगैरह देते हैं, पेशेंट रिलीफ हो जाता है, पर ये रिकरेंट हो जाता है, वापस से पेन हो जाता है। जब अपन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो पता पड़ता है कि हाँ भाई, पेशेंट की यूरेट्रिक स्टोन है जो कि यूरेटर में अटका हुआ है। अप टू 6 mm, अप टू 6 to 7 mm के स्टोन्स हम मानते हैं कि ये अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि जो यूरेटर का डायमीटर होता है वो 6 मिलीमीटर का होता है। तो ये मान के चलते हैं 6 मिलीमीटर का स्टोन तो अपने आप निकल जाता है। बट मोर देन 6 mm, या तो 8 mm, 10 mm, 12 mm या जो भी साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो वो स्टोन अपने आप निकलने बहुत मुश्किल होते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि ब्लैडर में भी स्टोन्स हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली अपन जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो पेन के साथ ही आता है, प्लस उसके साथ हिमैचुरिया भी होता है। व्हाट इज हिमैचुरिया? हिमैचुरिया इज ब्लीडिंग पर यूरेथ्रा। जब पेशाब करता है पेशेंट तो उसके साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो मोस्टली ये 3 साइट्स हैं जहां पे स्टोन्स अटकते हैं। चौथा एक यूरेथ्रा होती है। यूरेथ्रा वो होती है जो आपके पेशाब की थैली से पेनिस तक जो आपका, या फिर फीमेल्स में यूरेथ्रा जो होती है वो ब्लैडर से आगे का जो रास्ता होता है उसको अपन यूरेथ्रा बोलते हैं। कभी कभी जो स्टोन होते हैं, छोटे जो स्टोन होते हैं, वो वहां पे जाके भी अटक जाते हैं, तो वो भी पेशेंट को बहुत परेशान करते हैं। इसकी वजह से पेशाब रुकने की भी समस्या हो सकती है। अगर अपन सर्जिकल या फिर मेडिकल मैनेजमेंट की पेशेंट की बात देखें तो अप टू 6 mm ऑफ द स्टोन अपने आप निकल जाते हैं। इसके लिए अपने को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहती। बट अगर ज्यादा बड़ा स्टोन है तो आज की तारीख में एंडोयूरोलॉजी की टेक्निक से हम बिना चीर फाड़ के बहुत ही अच्छे से इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि किडनी का अगर स्टोन है तो किडनी का स्टोन आसानी से पीसीएनएल तरीके से आराम से ऑपरेशन हो जाता है। पीसीएनएल तरीके में क्या होता है कि किडनी की साइड पे हम छोटा सा छेद देके दूरबीन से जाके ऑपरेशन करते हैं और स्टोन को तोड़ के बाहर ले आते हैं। इसको अपन बोलते हैं पीसीएनएल, परक्यूटेनियस सिस्टोलिथोटमी। वहीं अगर यूरेटर में स्टोन होता है तो यूरेटर को स्टोन को हम भी दूरबीन, जो नीचे से पेशाब के रास्ते से हम दूरबीन डालते हैं यूरेट्रोस्कोप, और यूरेट्रोस्कोप से हम जो
यूरेटर का जो स्टोन है उसको हम ब्रेक करके निकाल सकते हैं, यूरेटर यूआरएस बोलते हैं। वहीं ब्लैडर का स्टोन भी आज की तारीख में बहुत ही बढ़िया दूरबीन की टेक्निक से बिना चीरफाड़ के ऑपरेशन हो जाता है इसका। ये मोस्ट कॉमनली जो स्टोन प्रॉब्लम्स है और ये इस तरीके से पेशेंट इसके प्रेजेंट करते हैं। रीनल स्टोन्स या फिर यूरेट्रिक स्टोन, ब्लैडर स्टोन से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है, बहुत जरूरी है। आपको 4 से 5 लीटर पानी आपको डेली पीना पड़ेगा, तभी आप स्टोन्स की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे अगर आपको बीमारी भी होगी और छोटा मोटा स्टोन होगा 3 to 4 mm 5 mm, या भी अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे उसकी वजह से ये स्टोन भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनटिल अगर कोई बड़ा स्टोन होगा तो बात अलग है, पर आप छोटे स्टोन्स को अच्छे मात्रा में पानी पीने की वजह से आप इनको बिल्कुल इस कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि इसके अंदर बीज वाली चीजें जो होती है उसको भी अपन थोड़ा अवॉइड करते हैं, जैसे कि भिंडी हो गई, टमाटर हो गया, जिन चीजों में बीज होते हैं इन चीजों को भी हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं स्टोन से बचने के लिए। पर आज की तारीख में यह है कि बहुत ही अच्छी दूरबीन से अपन इसका ऑपरेशन करके भी बहुत अच्छा अपन इसको पेशेंट को निजात दिला सकते हैं। आप अर्ली से अर्ली सिम्टम्स में अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेंसी कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको ऑपरेशन से भी बच जाए और इनिशियल सिम्टम्स में आप बच जाए। पर अगर आप उसी पेन को लंबे टाइम तक खींचते रहेंगे और अगर आप उसका टाइम से इलाज नहीं कराएंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ती चली जाएगी और हो सकता है कि ये आपकी किडनी पे भी इफेक्ट करे। तो इसलिए आपको इनिशियल सिम्टम्स में ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए और जैसा डॉक्टर एडवाइस करे वैसा आपको करना चाहिए, तो आप इसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।